वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के विषय में पढ़ेंगे, जिसे श्वसन आयतन कहा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, श्वसन आयतन जिसे हिंदी में कहा जाता है। दोस्तों चलो सबसे पहले देखते हैं टाइडल वॉल्यूम किसे कहा जाता है। टाइडल वॉल्यूम, इसे दोस्तों टाइडल आयतन कहा जाता है हिंदी में। टाइडल आयतन कहा जाता है। अब समझते हैं सबसे पहले दोस्तों, जब सांस हम अंदर लेते हैं या सांस बाहर छोड़ते हैं सामान्य मात्रा में, उसे दोस्तों कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। जब सांस अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, जब दोस्तों इंस्पायरेशन करते हैं एक्सपायरेशन करते हैं, जब सांस अंदर या बाहर छोड़ते हैं, उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। इसकी मात्रा एग्जाम में पिछले प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। इसकी मात्रा होती है 500 ml। 500 ml होती है। अब इसके बाद देखते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हिंदी में कहा जाता है निःश्वसन आरक्षण आयतन। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसे शॉर्ट में लिखा जाता है IRB। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका प्रीवियस ईयर SSC में। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, देख लेते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखते हैं, जब हम सामान्य अवस्था में सांस अंदर लेते हैं, उसके बावजूद हम कुछ मात्रा में सांस एडिशनल वॉल्यूम में ले सकते हैं, तो उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देख लेते हैं, जब सामान्य अवस्था में सांस लेते हैं तो कुछ मात्रा में अतिरिक्त सांस ले सकते हैं। सांस मीन्स होता है दोस्तों, यहाँ मेरा कहने का मतलब है उसमें अतिरिक्त हवा वायु अंदर ले सकते हैं, अतिरिक्त वायु लेते हैं। तो दोस्तों सामान्य अवस्था में जैसे हम सांस ले रहे हैं, जितना हमारे शरीर में मतलब अंदर जा रहा है हवा, उसके बाद कुछ मात्रा में अतिरिक्त में हम इंस्पायरेशन या वायु अंदर ले सकते हैं, उससे कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका फुल फॉर्म दोस्तों यही है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसे शॉर्ट में लिखा जाता है IRB। इसकी मात्रा होती है 2500 से 3000 ml। अब देखते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे कहते हैं उच्च
श्वास आरक्षण आयतन। जैसे दोस्तों सामान्य अवस्था में हम सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, उसके बाद कुछ मात्रा में हम सांस और बाहर छोड़ सकते हैं, एडिशनल मात्रा में छोड़ी गई वायु। इसे दोस्तों हमारे कहने का मतलब है, वायु मीन्स होता है जैसे हम जब सांस लेते हैं तभी तो वायु हमारे अंदर या बाहर जाती है। इसका मतलब है जब श्वसन उच्च श्वसन करते हैं, जब हम बाहर मतलब सांस छोड़ते हैं तो कुछ मात्रा में हम और बाहर सांस को छोड़ सकते हैं, उसे कहते हैं एडिशनल मात्रा। जब सांस छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। एडिशनल मात्रा में छोड़ी गई वायु को दोस्तों मैं इसे शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, IRV। इसे कहते हैं ERV। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी मात्रा होती है, देख लेते हैं, इसकी मात्रा होती है 1000 ml से 1200 ml। अब उसके बाद देख लेते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों जो हमारे शरीर में वायु बची रहती है जब हम बाहर छोड़ते हैं या अंदर लेते हैं, उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी मात्रा होती है 1100 से 1200 ml। चलो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। रेस्पायरेटरी वॉल्यूम पढ़ रहे थे, जिसे हिंदी में श्वसन आयतन कहा जाता है, सबसे पहले पढ़ेंगे। टाइडल वॉल्यूम के विषय में पढ़ रहे थे दोस्तों। देखेंगे क्या होता है टाइडल वॉल्यूम। जब दोस्तों सांस अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसकी मात्रा होती है 500 ml। अब इसके बाद देखेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे कहते हैं निःश्वसन आरक्षण आयतन। इसका दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आप इसलिए इसका फुल फॉर्म पूरी तरह से ध्यान में रखिएगा। जब दोस्तों सामान्य अवस्था में सांस लेते हैं तो कुछ मात्रा में अतिरिक्त सांस ले सकते हैं तो उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी दोस्तों मात्रा होती है 2500 से 3000 ml। अब देखते हैं इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहा जाता है। जब हम उच्च श्वसन करते हैं, उच्छ्वास करते हैं, बाहर सांस छोड़ते हैं, उसमें दोस्तों कुछ मात्रा में हम और बाहर सांस छोड़ सकते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी मात्रा होती है 1000 से 1200 ml। अब देखते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। जब दोस्तों हम सांस छोड़ते हैं या सांस लेते हैं, कुछ मात्रा में दोस्तों जो सांस बची रहती है, इसका दोस्तों सांस में दोस्तों मेरा मतलब है यहाँ पर वायु होता है। इसकी मात्रा होती है 1100 से 1200 ml। आप लोग दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब चलो दोस्तों रेस्पायरेटरी विषय में देख लेते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं श्वसन संबंधी रोग। अब देखते हैं सबसे पहले ब्रोंकाइटिस देखते हैं। ब्रोंकाइटिस, अब इसके विषय में देखते हैं सबसे पहले दोस्तों, जिसे कहते हैं श्वसन वायु कहा जाता है इसे। उसके बाद जब इसमें इसके ऐसे होता है कुछ इस तरह से, जब हम हृदय बनाते हैं ऐसे, यहाँ पे जो होता है इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसके बाद जो इसमें इस तरह से ब्रोंकियोल हो जाता है, इसमें स्वाइलन आ जाता है। आइटिस मीन्स होता है दोस्तों, इसका रूट वर्ड भी है। आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में सूजन। जब दोस्तों इसमें सूजन आ जाता है ब्रोंकाइटिस में तो इसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तो हमको बहुत ज़्यादा श्वसन संबंधी दिक्कत आने लगती है। अब इसके बाद ब्रोंकाइटिस को दोस्तों देख लेते हैं, हिंदी में लिख देते हैं सूजन होना,
श्वसन नलिका में। जब दोस्तों ब्रोंकाइटिस में स्वाइलन आ जाता है, या हिंदी में जिसे कहते हैं सूजन आ जाता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं, एक वर्ड और है इसके लिए, इन्फ्लेमेशन। जिसे इसका भी हिंदी है दोस्तों अर्थ है सूजन। जब दोस्तों ब्रोंकाइटिस में जिसे कहते हैं श्वसन नलिका में सूजन आ जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अब इसके बाद पूछा जाता है ब्रोंकाइटिस किससे रिलेटिव है। दोस्तों ब्रोंकाइटिस रिलेटिव है लंग्स से, लंग्स में रोग होता है। अब हमको बताना है ये रोग किस ऑर्गन में होता है, हमको बताना है सिंपल में लंग्स में होता है, जिसे हिंदी में फेफड़ा कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं निमोनिया, ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं निमोनिया। निमोनिया है दोस्तों, इसे निमोनिया ही कहा जाता है। अब देखते हैं तीसरा है सारस। सारस देखते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देखते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब दोस्तों हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, ये कभी कभार एग्जाम में केवल इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमको इसको तो ध्यान में रखना ही है। श्वसन संबंधी रोग तो है ही, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, इसलिए मैं एक बार और रिवीजन करवा दे रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है सारस का सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों और देख लेते हैं दूसरे डिजीज से संबंधित जो है अस्थमा है। अस्थमा को देखते हैं किस कारण होता है दोस्तों। इसके जो रोग है इसे फंगी के द्वारा होता है, जिसे हिंदी में कवक कहा जाता है। कवक के द्वारा अस्थमा होता है। अब देखते हैं दूसरा, इसके बाद लंग्स कैंसर है। लंग्स कैंसर देख लेते हैं। लंग्स कैंसर किस कारण होता है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे इसका कॉज क्या है। कॉज इसका दोस्तों सिंपल है बिल्कुल, ये दोस्तों पॉल्यूशन के कारण होता है। पॉल्यूशन जिसे हिंदी में प्रदूषण कहा जाता है, प्रदूषण के कारण होता है। लंग्स कैंसर में दोस्तों जो होता है, इसमें हमारे जो फेफड़ा होता है इस तरह से, इसमें दोस्तों ऐसे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। दाने को दोस्तों इंग्लिश में अल्सर कहते हैं। अल्सर हो जाता है, अल्सर को ही दोस्तों लंग्स कैंसर कहते हैं। जब छोटे छोटे दाने हो जाते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। अब देखते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस डिजीज। पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा पल्मोनरी फाइब्रोसिस डिजीज किससे संबंधित है, हमको बिल्कुल बिना कन्फ्यूजन के बताना है ये लंग्स से या श्वसन संबंधी रोग है। अब उसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं दोस्तों इन्फ्लुएंजा किसे कहते हैं। इन्फ्लुएंजा दोस्तों इसके एक किस कारण होता है देख लेते हैं। ये वायरस के कारण होता है।
वायरस का नाम दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ में। इसे मिक्सो वायरस कहा जाता है या माइक्सो वायरस कहा जाता है। मिक्सो वायरस कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा दोस्तों किस कारण होता है? वायरस का स्पेशल नाम है इसका मिक्सो वायरस। अब इसके बाद देख लेते हैं कोल्ड, जिसे दोस्तों हिंदी में हम जुकाम कहते हैं। कोल्ड या हिंदी में जुकाम कहा जाता है। ये दोस्तों कब होता है? जैसे मौसम चेंज होता है, मौसम में परिवर्तन के कारण होता है। दोस्तों चलो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अस्थमा किससे होता है? इसका कॉज क्या है? कारण फंगी से होता है। उसके बाद देखते हैं लंग्स कैंसर दोस्तों इसका कॉज क्या है? कारण पॉल्यूशन है। ये दोस्तों जो हमारे ये होता है फेफड़ा होता है, इसके ऊतक में दोस्तों छोटे छोटे अल्सर निकल आते हैं, जिसे दाना कहा जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये दोस्तों किससे संबंधित है? श्वसन संबंधित रोग है। जब एग्जाम में पूछा जाएगा आपको बताना है पल्मोनरी फाइब्रोसिस श्वसन संबंधी रोग है। अब उसके बाद देखते हैं इन्फ्लुएंजा दोस्तों वायरस के कारण होता है। दोस्तों इस वायरस का स्पेसिफिक नाम है, इसे कहते हैं मिक्सो वायरस। अब देखते हैं कोल्ड किस कारण होता है? दोस्तों मौसम परिवर्तन के कारण होता है कोल्ड। दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं पिन करना चाहता हूं। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे अभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। आप सभी साथियों का धन्यवाद।